आज हमने बनाई है स्पेशल होटलों वाली शादियों वाली दाल गोश्त, जो कि बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। सो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ चने की दाल और बीफ। ये हलीम जैसी मैं दाल आज बनाने लगी हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। पहले मैंने चिकन के साथ आप लोगों के साथ शेयर की थी, आज यहाँ पे मैं बीफ के साथ बना रही हूँ चने की दाल। इसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है कि आप लोग एक दफ़ा बनाओगे, खाओगे, इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी जी। तो यहाँ पे 1 किलो बीफ है मेरे पास और मैंने आधा किलो चने की दाल ली है, 1 टेबल स्पून नमक लिया है, 2 अदद मोटी इलायची, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 मिक्स गरम मसाले का चम्मच मैंने डाल दिया है इसमें, 2 अदद मोटी इलायची है, 2 से 3 अदद दालचीनी है और इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन 1 किलो के करीब पानी और इसको मैं वेट लगवा लूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट का। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप कुकिंग ऑयल ले लिया, एक मीडियम साइज़ का इसमें प्याज डाल लिया है जिसको मैंने रफली काट लिया था। अब हमने 2 अदद टमाटर लिए हैं, 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्ची हैं, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून भुना कुटा ज़ीरा और साथ में खुश्क धनिया, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी, 2 तेज़पात और 6 से 7 अदद मेरे पास हैं गोल लाल मिर्च। ये तो अब हमने कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिया है, प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने लाइट ब्राउन करने के बाद इसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब हमने इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। इसमें डाल दी है साथ ही मैंने 2 से 3 मिनट के बाद टमाटर और सब्ज़ मिर्ची जो काट कर रख ली थी। अब सारे मसाले वगैरह जो ड्राई हमने रखे थे वो भी डाल दिए हैं और चम्मच को मैंने लगातार चलाते जाना, हल्का सा पानी का छंटा लगा देना है। यहाँ पे हमने पानी का छंटा लगाने के बाद जो बीफ हमने बॉईल किया था चने की दाल के साथ, उसको मैंने श्रेडेड कर लिया है। वो तकरीबन 2 से 3 मिनट तक बुनाई की है। अब हमने जो चने की दाल अलहदा निकाली थी इसको मैंने घोटने के साथ अच्छी तरह से घोट लिया है, वो भी डाल दी है। माशाल्लाह से देखें अभी से लुक कितनी प्यारी सी हमारी दाल चना और गोश्त की नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 7 मिनट के बाद हमने इसको फाइनल लुक दी है और इसको डिश आउट किया है। माशाल्लाह से इसकी लुक देखें कितनी ज़्यादा प्यारी सी खूबसूरत सी नज़र आ रही है। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोग एक दफ़ा ये दाल गोश्त बनाओगे तो इंशाल्लाह आप हलीम को भूल जाओगे और आप यही वाली बार बार घर में तैयार करोगे दाल गोश्त। इंशाल्लाह आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है रेसिपी। अगर इस पॉइंट पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें और नूर्स किचन को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे से खूबसूरत से कमेंट करते हैं जो पढ़ के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। अल्लाह हाफिज़।